हेलो बच्चों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में संकलित त्रयोदशः पाठ, जिसका नाम है वीरो अभिमन्यु। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे जो पहला शब्द है अष्टादश दिनानि यावत, अर्थात 18 दिनों तक। फिर है पंचदशे दिवसे। पंचदशे दिवसे, तो बच्चों यहाँ पर देखिए पंच यानी 5, दशे अर्थात 10, दिवसे यानी कि 3। 5 और 10 15 हुए, तो यहाँ पर हो गया 15वें दिन। मातुला मामा, प्रार्थितवान प्रार्थना की, नितवंतः ले गए, मतवा मानकर, अजानात जानते थे, तदानीम उस समय, पितृश्वशुपति पिता की बहन के पति यानी कि फूफा, सम्मिल्य अर्थात मिलकर, निशस्त्रम अर्थात शस्त्र रहित बिना शस्त्रों के। तो चलते हैं हम अब अपने पाठ की पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों की पहली लाइन है महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत प्राचलत। महाभारतस्य अर्थात महाभारत का, युद्धम अर्थात युद्ध, अष्टादश दिनानि अर्थात 18 दिन, यावत अर्थात तक, प्राचलत अर्थात चला। तो बच्चों, इसका पूरे का अर्थ हुआ महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापति अभवत। आदौ कौरव पक्षे अर्थात आरंभ में कौरव पक्ष का या कौरव पक्ष में, पितामह अर्थात पितामह, भीष्म सेनापति, अभवत यानी हुए या फिर थे। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ कि आरंभ में या प्रारंभ में कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति थे। अगली लाइन है 10 दिनानि स युद्धम अकरोत। दिनानि अर्थात दिनों तक या दिन तक, 10 से अर्थात 10, युद्धम अर्थात युद्ध, अकरोत अर्थात किया, यानी कि उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। आगे की पंक्तियां हैं ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। ततः अर्थात तब, एकादशे दिवसे अर्थात 11वें दिन, द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य, सेनापति अभवत, अभवत अर्थात हुए, सेनापति का अर्थ हुआ सेनापति, यानी इसका पूरा अर्थ हुआ तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। उसके बाद की पंक्तियां देखिए बच्चों, स पंच दिनानि सेनापति आसित। स अर्थात वह, पंच दिनानि अर्थात 5 दिनों तक, सेनापति अर्थात सेनापति, आसित अर्थात थे। तो इसका पूरा अर्थ हुआ वह 5 दिनों तक सेनापति थे या 5 दिनों तक सेनापति बने रहे। आगे की पंक्तियां देखिए, पंचदशे दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। पंचदशे अर्थात 15वें दिन, सह अर्थात वह या वे, वीर गतिम अर्थात वीर गति को, प्राप्तवान अर्थात प्राप्त हुए। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्णः दिनद्वयपर्यंतम सेनापति अभवत। तदनंतरम का अर्थ हुआ बच्चों इसके बाद, दिनद्वयपर्यंतम अर्थात 2 दिनों तक, कर्ण अर्थात कर्ण, सेनापति अर्थात सेनापति, अभवत अर्थात हुए। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ इसके बाद 2 दिनों तक कर्ण सेनापति हुए। आगे की लाइन है तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धम दिनम मातुलः शल्यः युद्धम कृतवान। तस्मिन् अर्थात इनके, वीरगतिम अर्थात वीर गति,
प्राप्ते अर्थात प्राप्त होने पर, अर्धम यानी कि आधा, दिनम यानी दिन, शल्य अर्थात शल्य, युद्धम अर्थात युद्ध, मातुलः का अर्थ हुआ बच्चों मामा, कृतवान अर्थात किया। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ, इनकी वीर गति प्राप्त होने पर आधे दिन शल्य मामा ने युद्ध किया। अब आगे की लाइन देखिए, शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनान्यो गदा युद्धम अभवत। शेषे अर्थात शेष, दिवसार्धे दिवस धन अर्धे अर्थात आधा, दिन में, भीम दुर्योधनियों अर्थात भीम और दुर्योधन का, गदा युद्धम यानी कि गदा युद्ध, अभवत अर्थात हुआ। तो बच्चों इसका अर्थ देख लीजिए, शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। आगे की पंक्तियां हैं, एक बार फिर से बच्चों इसका अर्थ देख लीजिए, शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। आगे की लाइन है, अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। अस्य का अर्थ हुआ यह या फिर इस, ऐतिहासिकस्य अर्थात ऐतिहासिक, महायुद्धस्य अर्थात महायुद्ध के, त्रयोदशे दिने अर्थात 13वें दिन, यदा यानी कि जब, द्रोणाचार्य अर्थात द्रोणाचार्य, कौरव पक्षस्य यानी कि कौरव पक्ष के, सेनापति अर्थात सेनापति, आसित अर्थात थे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। आगे की लाइन है, तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। तदा यानी कि तब, तदा दुर्योधनः अर्थात दुर्योधन ने, स्वविजयाय, स्व अर्थात अपना, विजयाय अर्थात विजय के लिए, द्रोणाचार्यम अर्थात द्रोणाचार्य से, अतीत राम अर्थात बहुत, प्रार्थितवान यानी कि प्रार्थना किया। तो बच्चों देखिए इसका अर्थ हुआ, तब दुर्योधन ने अपनी स्वयं के विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना किया। आगे की पंक्तियां हैं, द्रोणाचार्यः अकथयत अर्थात द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित सन्निहित न अभवत। यदि अर्थात यदि, अर्जुनः अर्थात अर्जुन, युद्धे अर्थात युद्ध में, कदाचित यानी कि किसी से, सन्निहित, सन्निहितः अर्थात सम्मिलित, न अर्थात नहीं, भवेत अर्थात हो। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, यदि अर्जुन किसी कारण से युद्ध में शामिल न हो या न हो सके। आगे की लाइन है, तदा नूनम तय जयो भवेत इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षिया संसप्त कनामकाः वीरवरा अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। तदा का अर्थ हुआ तब या फिर तो, नूनम अर्थात निश्चय ही, तय अर्थात तुम्हारा, जयो अर्थात जय या विजय, भवेत अर्थात होगी। उसके आगे जो है, इति श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर के, दुर्योधन पक्षिया अर्थात दुर्योधन पक्ष का, संसप्तक नामका अर्थात संसप्तक नामक, वीरवरा अर्थात वीरवर, अर्जुनम अर्थात अर्जुन को,
युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, आहूय अर्थात बुलाकर, अन्यत्र अर्थात कहीं, दूरम यानी कि दूर, नीतवन्तः अर्थात ले गया। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ द्रोणाचार्य अकथयत अर्थात कि द्रोणाचार्य ने कहा यदि अर्जुन किसी कारण से युद्ध में शामिल न हो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष का संसप्तक नामक वीरवर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर ले गया। आगे की पंक्तियां देखिए। अयमेव अवसरः इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहं रचितवान्। अयमेव अवसरः अर्थात यही अवसर है, इति मत्वा अर्थात ऐसा सोचकर, द्रोणाचार्य अर्थात द्रोणाचार्य ने, चक्रव्यूहम मतलब कि चक्रव्यूह का, रचितवान अर्थात रचना किया। इसका पूरा अर्थ हुआ यही अवसर है, ऐसा सोचकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया। यस्य भेदम पांडव पक्षे कोऽपि अर्जुनादन्यः न अजानात। यस्य अर्थात जिनका या फिर जिसका, भेदनम अर्थात भेद, पांडव पक्षे अर्थात पांडव पक्ष में, कोऽपि अर्थात कोई नहीं, कोई भी नहीं, अर्जुनादन्यः अर्थात अर्जुन के अलावा, न अर्थात नहीं, अजानात अर्थात जानता था। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कि ऐसा सोच करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद जो अर्थ है वो है जिसका भेद अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में कोई भी नहीं जानता था। उस जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही भेदना जानता था, उनके सिवा चक्रव्यूह को भेदना कोई नहीं जानता था पांडव पक्ष में। तो चलते हैं हम अगली पंक्तियों की तरफ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना अर्थ समझ में आया होगा। बच्चों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराजो युधिष्ठिरः अर्थात महाराज युधिष्ठिर, अत्यंतम अर्थात अत्यंत या बहुत, उद्विग्नो अभवत् अर्थात दुखी हुए। यानी कि इसका पूरा अर्थ हुआ कि महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। अगली पंक्तियां हैं। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रं प्रति प्रस्थितः। तदानीम अर्थात उसी समय, अर्जुन पुत्र अर्थात अर्जुन पुत्र, अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु, युद्ध क्षेत्रम अर्थात युद्ध क्षेत्र में, प्रस्थितः अर्थात गया। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध के क्षेत्र में गया। आगे की पंक्तियां हैं। यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानात। यतः अर्थात इसके पश्चात सह अर्थात वह, चक्रव्यूह भेदन विधि यानी कि चक्रव्यूह भेदन की विधि, अजानात अर्थात जानता था। यानी कि इसके पश्चात की जो लाइनें हैं बच्चों वो है कि तो वह चक्रव्यूह भेदन का विधि जानता था। आगे की पंक्तियां हैं। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ स्वसुः पतिः सिंधुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु अर्थात किंतु, चक्रव्यूह द्वारे अर्थात चक्रव्यूह के द्वार पर, स्व पितृ स्वसुः अर्थात उसके
पिता की बहन के पति अर्थात फूफा। सिंधुराजो अर्थात सिंधुराज। जयद्रथ अर्थात जयद्रथ। युधिष्ठिर यानी कि युधिष्ठिर। भीम सहदेव। नकुलान अर्थात नकुल। अवरुद्धवान अर्थात रोक लिया या रोक दिया गया। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता की बहन के पति यानी कि फूफा सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को रोक दिया। आगे की पंक्तियां हैं। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हतवान्। अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु ने एकाकी अर्थात अकेले, चक्रव्यूह मध्य अर्थात चक्रव्यूह के बीच में, प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, अतीव यानी कि बहुत या अत्यंत, पराक्रमेण अर्थात पराक्रम से, युद्धम अर्थात युद्ध, कृत्वा यानी कि करके, बहून अर्थात बहुत से, वीरान यानी वीरों को, हतवान अर्थात मार दिया। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ, अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में घुसकर बहुत ही पराक्रम के साथ युद्ध करके बहुत से वीरों को मार दिया। आगे की पंक्तियां हैं। हा धिक धिक, हा धिक, अन्ते द्रोण कृपः कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्तयोद्धार सम्मिल्य अभिमन्यु निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। हाँ धिक अर्थात हाँ धिक्कार है। आगे की पंक्ति है। अन्ते अर्थात अंत में, द्रोण अर्थात द्रोण, कृप अर्थात कृपाचार्य, कर्ण यानी कर्ण, अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा, बृहद्बल यानी बृहद बल, कृत वर्मा, जयद्रथस्य अर्थात जयद्रथ और च का अर्थ होता है और, सप्त यानी कि 7, योद्धार अर्थात योद्धाओं ने, सम्मिल्य अर्थात मिलकर, अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु को, निशस्त्रम यानी कि बिना शस्त्र के, निशस्त्र, कृत्वा यानी कि करके, एकाकिनम अर्थात अकेले ही, हंतवंत अर्थात मार दिया। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, धिक्कार है, हाँ धिक्कार है। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि 7 योद्धाओं ने शामिल होकर या सम्मिलित होकर अभिमन्यु को निशस्त्र करके अकेले मार दिया। एक बार फिर से इसके देख लीजिए अर्थ को। अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अकेले ही अभिमन्यु को निशस्त्र करके मार दिया। आगे की अंतिम पंक्तियां हैं। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत। अभिमन्यु अर्थात अभिमन्यु वीर गतिम यानी कि वीर गति को, लब्ध्वा यानी पाकर, अमरो अभवत अर्थात अमर हो गए। इसका पूरा अर्थ हुआ, अभिमन्यु वीर गति को पाकर अमर हो गए। तो चलते हैं बच्चों, इसके प्रश्न के उत्तरों को हम समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क नंबर का है, कौरव पक्षे कह प्रथमम सेनापति अभवत। तो प्रथम सेनापति थे पितामह भीष्म। ख नंबर का है, द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आसीत। तो 5 दिनानि। ग नंबर का है, एकादशी दिवसे कह सेनापति अभवत। तो 11 दिनों के लिए द्रोणाचार्य सेनापति बने थे। घ नंबर का है, अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदन विधि कह अजानात। अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेदन विधि कौन जानता था? तो उत्तर होगा अभिमन्यु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। तो क नंबर का है, महाभारतस्य युद्धम कति
दिनानि यावत् प्राचलत्, तो उत्तर हुआ महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत्, यानी 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। ख नंबर का क्वेश्चन है। ख नंबर का प्रश्न है त्रयोदशे दिने कः सेनापति आसीत्, तो त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्य सेनापति आसीत्। ग नंबर का है द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान, तो उत्तर हुआ द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूहम रचितवान। घ नंबर का प्रश्न है चक्रव्यूह द्वारे पांडवान कः अवरुद्धवान, तो उत्तर हुआ चक्रव्यूह द्वारे पांडवान जयद्रथ अवरुद्धवान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के जो पद हैं उनमें विभक्ति वचन लिखना है। तो जो यहाँ पे पद दिया गया है मोहनम, तो बच्चों यह इसका विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और एक वचन का ये शब्द है। ऐतिहासिकस्य षष्ठी विभक्ति का यह जो पद है और एक वचन है। विजयाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। स्वपितृ स्वसुः यह षष्ठी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। पराक्रमेण तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है। अब 5वें नंबर का प्रश्न है अधोलिखित पदानि समानार्थक पदे सहयोजयत। निम्नलिखित प्रश्नों को समानार्थक पदों के साथ हमें मिलाना है। तो देखिए जैसे कि युद्धम का हमने मिलाया समरह से, उसके बाद दिनानी, दिनानी का हम मिलाएंगे बच्चों, मिलान करेंगे दिवसः, दिवसा से। सेनापति अर्थात चमूपति और एकाकी अर्थात एकलह। हतवान यानी कि मारितवान, हतवान का हुआ मारितवान। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 अधोलिखित वाक्यानि संशोधयत। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इनका हमें संशोधन करना है। यह अशुद्ध है तो इसको हमें शुद्ध करना है। तो क नंबर का है द्रोणाचार्य सेनापति आसन, तो देखिए लास्ट वाला जो है वो अशुद्ध है तो हम लिखेंगे द्रोणाचार्य सेनापति आसीत्। ख नंबर का है सह पंच दिनम सेनापति आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा सह पंच दिनानि सेनापति आसीत्। ग नंबर का है तौ वीरगतिम प्राप्तवान, तो इसका उत्तर होगा तौ वीरगतिम प्राप्तवन्तु। घ नंबर का है दुर्योधन स्वविजय द्रोणाचार्यम प्रार्थितवान, तो यहाँ पर जो अशुद्ध है उसी को हमको शुद्ध रूप में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा दुर्योधन स्वविजया द्रोणाचार्यम प्रार्थितवान। और नंबर का है ग नंबर का अभिमन्यु वीरगतौ लब्धवान, तो उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु वीर गतिम लब्धवान। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और बच्चों अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो क नंबर का है वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वीर अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र आसीत्। ख नंबर का है वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा स एकाकी सप्त महारथी भी युद्धम कृतवान। ग नंबर का है जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया था, अनुवाद हो जाएगा जयद्रथ अन्यायन अभिमन्यु वधम अकरोत। घ नंबर का है अतः अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की, अनुवाद हो जाएगा अतः अर्जुनः जयद्रथस्य वधाय प्रतिज्ञा अकरोत। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।